हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ आलू लच्छा नमकीन की रेसिपी। ये बनाने में जितनी आसान है उतने खाने में भी स्वादिष्ट है और ये कम मेहनत में महीनों भर तक के लिए स्नैक्स बनके तैयार हो जाती हैं। तो चलते हैं इस आलू लच्छा नमकीन को बनाने के तरफ। तो यहाँ पर हम 4 बड़े साइज के आलू ले लिए हैं धो के। अब हम यहाँ पर आलू के छिलके को छिल के तैयार कर लेते हैं। तो आप सभी यदि मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से फटाफट एकदम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करना भी ना भूलें। और यहाँ पर हम सारे आलूओं को अच्छी तरह से छील के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम आलू के जो छिलके हैं इसे हम दूसरे प्लेट पे निकाल लेंगे। अब हम इन आलूओं को अच्छी तरह से धो के ले लेंगे। और यहाँ पर हम ले लिए हैं एक बड़ा सा बर्तन ले लिया और साथ में ग्रेटर भी ले लिए हैं। तो इस बड़े साइड में ही हम आलू को अच्छी तरह से ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर इस बाउल पे हम डालेंगे पानी और इसी पानी में ही हम ग्रेटर को रख के आलू को अच्छी तरह से ग्रेट करेंगे। नहीं तो बिना पानी डाले ही यदि आलू को हम ग्रेट करेंगे तो आलू जो है वो काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम हाथों को अच्छी तरह बचाते हुए और सारे आलू को हम ग्रेट करके तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर जो है आलू बहुत ही अच्छी तरह से एकदम ग्रेट हो रही है, हल्के मोटे मोटे टाइप की ही। तो इसी तरह हम सारे आलूओं को ग्रेट करेंगे। और यहाँ पर हम सारे आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट करके तैयार कर लिए हैं। अब इस पे हम और थोड़े से पानी डालेंगे और इस आलू को हम लगभग 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो के ले लेंगे। और यहाँ पर हम पानी डाल दिए हैं। अब आलूओं को अच्छी तरह से हम हाथों से मिलाते हुए अच्छी तरह से धो के तैयार कर लेते हैं। इसमें जितने भी स्टार्च लगे हुए हैं वो सारे के सारे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेनर ले रहे हैं। इसी स्ट्रेनर पे हम सारे आलू को अच्छी तरह से पानी से निकाल के और रखेंगे। और यहाँ पर हम सारे ग्रेट किए हुए आलू को निकाल लिए हैं स्ट्रेनर पे। अब इस पानी को हम फेंक देंगे और दोबारा से हम इस बाउल पे हम पानी ले लेंगे। और यहाँ पर हम फिर से पानी ले लिए हैं और इस स्ट्रेनर में जो ग्रेट किए हुए आलू रखे हुए हैं इस आलू को हम फिर से पानी पे डालेंगे। और इसे हम फिर से अच्छी तरह से आलू को धो के तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से आलूओं को अच्छी तरह से हम निकालते हुए स्ट्रेनर पे रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो है वो हल्की हल्की क्लीन अप दिख रही है। और यहाँ पर हम सारे आलूओं को निकाल लिए हैं ग्रेट किए हुए। अब इस पानी को हम फिर से फेंक देंगे और दोबारा से हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम तीसरा बार ये ग्रेट किए आलू को अच्छी तरह से वॉश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से एकदम स्टार्च जो है वो निकल चुकी हैं, बहुत ही क्लीन एकदम पानी दिख रही है। अब यहाँ पर हम ग्रेट किए हुए आलू को फिर से स्ट्रेनर पे रखेंगे ताकि इसमें जितने भी पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाएगी। और यहाँ पर हम सारे ग्रेट किए हुए आलूओं को अच्छी तरह से हम निकाल लिए हैं स्ट्रेनर पे। अब इस पानी को हम फेंक देते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा तौलिया और इसके ऊपर में हम इस ग्रेट किए हुए आलू को हम
निकाल लेंगे और चारों तरफ अच्छी तरह से हम आलूओं को फैला देते हैं ताकि इसमें जितने भी पानी है वो तौलिए में अच्छी तरह से सोख लेगी। तो यहाँ पर आप चाहे तो इस तौलिए पे आलूओं को फैला के और पंखे के नीचे में 10 से 15 मिनट तक फैला के रख सकते हैं। जितने भी पानी है वो अच्छी तरह से सूख जाएगी। तो यहाँ पर अब हम तौलिए के ऊपर में अच्छी तरह से और एक तौलिया रख देंगे और आलूओं को अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं। और यहाँ पर हम अच्छी तरह से आलूओं को पोंछ लिए हैं और आलूओं में अब थोड़ी सी भी पानी नहीं है। ये बहुत ही अच्छी तरह से एकदम सूख चुकी हैं। अब चलते हैं ग्रेट किए हुए आलूओं को अच्छी तरह से फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर हम तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। अब धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर हम ग्रेट किए हुए आलूओं को डालेंगे और हाई फ्लेम में हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर एक बार हम चला लेते हैं और इसे हम लगभग 1 से 1.5 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। तो आलूओं को थोड़ी फ्राई करने में समय लगती है। तो यहाँ पर जितने भी जो बबल थी वो एकदम हट गई है और ये धीरे धीरे अब फ्राई होके तैयार हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आलू जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से एकदम फ्राई होके तैयार हो गई है। तब हम इसे धीरे धीरे स्ट्रेनर पे सारा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम स्ट्रेनर पे इसलिए डालेंगे ताकि इसमें जितने भी ऑयल रहेगी वो बाउल पे निकल जाएगी आसानी से। और यहाँ पर हम सारे फ्राई किए हुए आलू को निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम फिर से दोबारा से डालेंगे ग्रेट किए हुए आलू को। तो यहाँ पर बाकी जितने भी आलू थे सारे हम डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से फिर से फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो बबल जो निकल रही है वो जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक आलू भी अच्छी तरह से फ्राई नहीं होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हल्की हल्की बबल टाइप की निकल रही है ऑयल से। तो ये आधी फ्राई होके तैयार हो गई है। तो इसे हम और थोड़ी देर फ्राई होने देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होके तैयार हो गई है सारे ग्रेट किए हुए आलू। तो अब हम इसे स्ट्रेनर पे निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हम सारे आलूओं को अच्छी तरह से स्ट्रेनर पे डाल देते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होके तैयार हो गई है ये हमारी लच्छेदार वाली आलू। अब यहाँ पर हम मूंगफली ले लिए हैं 1/2 कप। तो यहाँ पर हम 1/2 कप डालेंगे और यहाँ पर मूंगफली को भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मूंगफली भी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम मूंगफली को निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। और यहाँ पर हम सारे मूंगफली को फ्राई करके अच्छी तरह से प्लेट पे निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम कड़ी लिप्स फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 एकदम डंटी वाले कड़ी पत्ता डाल दे रहे हैं ऑयल पे और इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट लगती है खाने पे। तो यहाँ पर करी लिप्स भी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट पे ही। अब इस पे हम डालेंगे 6 से 7 हरी मिर्च। इसे भी हम थोड़े से फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर हरी मिर्च भी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो गई है। तो इसे भी हम प्लेट पे निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स को हम फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इसमें मसाले डालने के तरफ। तो यहाँ पर बाउल पे हम पहले लच्छेदार वाली फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे। अब इस पे हम करी लिप्स फ्राई किए हुए डाल देंगे, या फिर भुने हुए मूंगफली भी डाल देते हैं। अब इस पे हम थोड़े बहुत मसाले डालेंगे। तो यहाँ हरी मिर्च डाल देंगे। चाट मसाला पाउडर यहाँ पर हम हाफ छोटी चम्मच इतना डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच इतना, और सफ़ेद नमक डाल देंगे इसमें हम हाफ चम्मच इतना। अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बहुत ही स्पेशल मसालेदार वाली आलू लच्छा नमकीन बनके तैयार हो गई है। ये बहुत ही एकदम क्रिस्पी बनके एकदम तैयार हुई है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इसे आप शाम के नाश्ते पे आराम से बना के खा सकते हैं, या फिर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं महीने भर तक के लिए। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें। और इस बार दिवाली हो या फिर कोई भी ओकेजन या फिर कहीं जाने का सफर बन रहा हो तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।